हेलो दोस्तों, ये लिनोवो का लीजेंड का गेमिंग लैपटॉप है। ये लैपटॉप में नोट पावर था, तो इसका हमने मदरबोर्ड रिपेयर कर चुके हैं। इसके मदरबोर्ड के हम आपको फुल इसकी डिटेल बता देते हैं और कैसे चेक करते हैं और क्या क्या वोल्टेज आते हैं, पूरी आपको डिटेल बता देते हैं। ये इसका गेमिंग का मदरबोर्ड है लिनोवो लीजेंड का। ये देखिए, इसका जो पार्ट नंबर है NM-C थ्री सी वन। ये लैपटॉप का गेमिंग का मदरबोर्ड है लेनोवो लीजेंड। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल बता देते हैं ताकि आपको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप इत्मीनान से हर कॉइल एम्पीडेंस प्लस वोल्टेज आराम से आप पता कर सकते होगे। ये फुल ओके मदरबोर्ड है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कॉइल हैं, इनके एम्पीडेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वही के वही आना चाहिए। यदि इससे कम आते हैं या डाउन आते हैं या शॉर्टिंग बताता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ये जैसा कॉइल है, यदि ये शॉर्ट बताती है तो कहीं ना कहीं आगे या इसके बैक साइड में जो आईसी लगी है इसमें प्रॉब्लम है। तो ये मैं आपको ओके कॉइल एम्पीडेंस बता रहा हूँ, जिसको आप ट्रबल शूटिंग करते टाइम यदि ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से रिपेयर होगा मदरबोर्ड। सबसे पहले डायोड रेंज में रखना है, मल्टीमीटर को ब्लैक टॉप ग्राउंड करना है। कहीं भी आप ग्राउंड कर सकते हैं ये। इसके बाद में ये जो कॉइल एम्पीडेंस है जो 49 है, इसका मतलब है कि ओके है। एक ये छोटी वाली कॉइल है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। इसके बाद में ये है अपना 003 बता रहा है, ये ग्राफिक चिप का एम्पीडेंस है। ये भी सही है। कई लोग ये समझते हैं कि ये शॉर्ट है ये कॉइल, लेकिन शॉर्ट नहीं रहती है, ये एम्पीडेंस कम बताती है। ये देखिए 002। और एक अपन और कर सकते हैं कि इसको अपन एक बार रेजिस्टेंस मोड पे भी रख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस मोड पे देखिए 39 बता रहा है, इसका मतलब है कि सही है। ये देखिए ये भी 39 बता रहा है, इसका मतलब है सही है। और इधर अपन ये सीपीयू को भी रेजिस्टेंस मोड पे एक बार चेक कर लेते हैं। 40 बता रहा है, इसका मतलब है सही है। ये भी 40 बता रहा है, इसका मतलब है सही है। ये भी 40 बता रहा है, यानी सीपीयू का एम्पीडेंस सही आ रहा है। ये भी 40 बता रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। ये भी 52 बता रहा है, यानी सीपीयू सही है। ये 82 बता रहा है, इसका मतलब है इम्पीडेंस सही है। ये यदि मैं डायोड रेंज पे सेट करके चेक करूंगा तो ये देखिए, ये इसके अंदर 005 बताएगा, 004 बताएगा, 004 बताएगा। ये भी वही बता रहा है, ये भी वही बता रहा है, ये भी बता रहा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मैं कॉइल एम्पीडेंस आपको बता रहा हूँ ये एकदम ओके परफेक्ट मदरबोर्ड के हैं। तो आप आराम से इसको देख देख के कोई भी लैपटॉप है ना, इसी टाइप का गेमिंग आप रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए, अब जैसे कि 007 आ रहा है, अब यदि अपन इसको रेजिस्टेंस मोड पे सेट करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये 38 आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि सही है। इसके बाद में वापस से डायोड मोड रेंज में चेक करने के बाद ये ये भी कॉइल सही है, ये भी कॉइल सही है, ये भी कॉइल सही है और ये भी कॉइल सही है। ये कॉइल भी हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि कॉइल जो है वो वोल्टेज आउटपुट करती है, इसलिए हम आपको कॉइल एम्पीडेंस बताते हैं। तो ये देखिए लैपटॉप हमने ऑन कर दिया है। ये देखिए, ये लैपटॉप चालू हो गया है। ये इधर पंखा भी घूमने लग गया है। सबसे पहले हमें ये डीसी मोड पर सेट करना है और डीसी मोड पर सेट करने के बाद में इसके अंदर जो वोल्टेज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1.07 वोल्ट की कॉइल है, यहाँ पर इतना वोल्टेज आना चाहिए। ये 1.3 वोल्ट की कॉइल है, यहाँ पर इतना वोल्टेज आना चाहिए। ये 0.7 वोल्ट की कॉइल है, यहाँ पर इतना वोल्टेज आना चाहिए। ये ओके वोल्टेज देंगे। इसके बाद में ये आपको मैं सीपीयू वोल्टेज चेक करा देता हूँ। 0.88 वोल्टेज,
0.88 वोल्टेज, 0.9 वोल्टेज, 0.9, 0.9, ये 0.9, ये वाली कॉइल पे ये एक्चुअली बाद में वोल्टेज बन जाते हैं, जैसे ओवर हीटिंग होने के कारण कुछ कॉइल पे वोल्टेज नहीं आ पाते हैं। ये आपके 1.2 वोल्ट की कॉइल है, ये बैटरी की कॉइल है, ये 5 वोल्ट की कॉइल है, और ये रैम वोल्ट की कॉइल है, सॉरी 3.3 वोल्ट की कॉइल है। अब हम इसको पैक करके एक बार और आपको डिस्प्ले चेक करा देते हैं। ये एकदम ओके परफेक्ट वोल्टेज है। आप जैसे रिपेयर करते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको।